फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी। के बाद बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, हमारे लिए नहीं बैठे भाई, वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए बैठे हुए। पुलिस तो हमारे लिए जान देती है, हम उनकी वजह से सेफ है। आर्मी इज सो ग्रेट। अपनी माँ बहन की गालियां दे रहे हैं उनको, मतलब पता नहीं ऐसे ऐसे शब्दों का उनके लिए प्रयोग हो रहा है, उनको परेशान कर रहे हैं कि क्या लड़का क्या लड़की, कोई भी भाई, हर कोई मुंह उठा के उनको कुछ भी बोल रहा है, उनके साथ कुछ भी कर रहा है, उनको कोई भी गालियां दे रहा है। तो यार मुझे ना बहुत देर लगी इस चीज़ को डाइजेस्ट करने में, इस चीज़ को समझने में कि आखिर इतना चेंजेस क्यों आया। मतलब अभी आर्टिकल 370 हटने से पहले अगर आप कश्मीर में देखोगे, वहाँ पे कुछ लोग जो पत्थरबाजी करते थे आर्मी के ऊपर, तो उन लोगों को हम ही लोग आतंकवादी बोलते थे, देशद्रोही बोलते थे। आज वही चीज जंतर मंतर पे आर्मी के साथ, पुलिस के साथ हो रही है। तो आपकी समस्या कुछ भी रहे भाई, आप कश्मीर में हो आप पत्थरबाज बन गए, आप छत्तीसगढ़ में हो आप नक्सली बन गए, आप नॉर्थ ईस्ट में हो आप माओवादी बन गए, आप पंजाब में हो आप खालिस्तानी बन गए। तो यार आप मध्य प्रदेश में हो, सिस्टम से आपकी प्रॉब्लम है, आप डकैत बन गए। तो ये सब ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये सब बहुत कोरे बहाने हैं। मैं उत्तराखंड से आता हूँ एंड हमारे यहाँ पहाड़ों में 2-3 महीने बरसात के जब आते हैं, 3-4 महीने, तो हमारे रोडें ब्लॉक हो जाती हैं, पूरी दुनिया से हमारा नाता कट जाता है, हम अलग थलग पड़ जाते हैं। उस बरसात में लोगों के घर बहते हैं, लोगों के अपनों की जान जाती है, लोगों के खेत बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं। मतलब अभी कुछ टाइम पहले तक जब गांव तक सड़कें नहीं थी, मतलब ना जाने कितनी ऐसी प्रेग्नेंट औरतें होंगी जिन्होंने रास्ते में अपनी जान दे दी कि वो टाइम पे अस्पताल नहीं पहुंच पाई, गाड़ी का रास्ता नहीं था, सुविधा नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं वहाँ पे हैं। लेकिन मैं बहुत प्राउडली बोल रहा हूँ कि इस स्टेट ने ना कभी हाथ में ना पत्थर लिया, ना ये कभी नक्सली बने, ना बंदूक उठाई, ये कुछ नहीं बने। ये बने, इन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट जैसी ये 2 वीर रेजिमेंट दी। यहाँ पे आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ आर्मी सोल्जर्स मिलेंगे। मतलब आप किसी भी स्कूल जाते हुए बच्चे से पूछ लो कि बड़े होके क्या बनोगे, तो उसका पहला जवाब बिना सोचे समझे रहेगा फौजी। तुम उनको माँ बहन की गाली दे रहे हो, तुम उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो, वहां पर वो चुप खड़ा है तो उसके पीछे ना सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, वो है देश। क्योंकि उसको पता है अगर उसने एक गलती की तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी राजनीति के लिए ऐसे बैठे हैं कि वो लोग देश में दंगे करवाएंगे, वो लोग देश को जलाएंगे, वो लोग अपनी राजनीति रोटियां सेकेंगे। तो वो आर्मी का जो फौजी जो खड़ा है ना, वो इससे बाहर नहीं निकल सकता। उसको दिल में हमेशा देश पहला है, आत्मसम्मान ठीक है, अपनी तकलीफें ठीक है, वो सब सेकेंडरी रखता है। तो वो जो सबसे आगे रखता है वो है उसका देश। और उसके देश के लिए चाहे उसके आत्मसम्मान को चोट लग रही हो, चाहे उसके शरीर को चोट लग रही हो, वो सब सहता है। तो ये एक रीजन है कि वो चुपचाप खड़ा है। तो अदरवाइज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी मतलब 20-50 की भीड़ देख के डर गया है, तो यार इस गलतफहमी में मत रहो, क्योंकि ऐसे लोग उसके सामने हर रोज आते हैं। ठीक है, अगर वो बॉर्डर पे होता और 20-50 दुश्मन सामने खड़े होते ना, वो 1 सेकंड नहीं लगाता, अकेला भिड़ जाता उनसे। लेकिन क्योंकि आप मानो ना मानो, वो तो आपको अपना मान रहा है, वो तो आपको अपने देश का नागरिक मानता है, और वो तो अपना फर्ज मानता है आपकी सेफ्टी, आपकी जान बचाना, आपके लिए सोचना। तो उसकी इस सेक्रीफाइस का, उसकी इस सेवा का आप अपने हिसाब से ही बदला दोगे। जैसी आपकी परवरिश है, जैसी आपकी सोच है, जैसी आपकी मानसिकता है, आप उसके हिसाब से उसके साथ व्यवहार करोगे। क्योंकि है आपका पेपर लीक हुआ, आपका कुछ भी और समस्या हुई, सरकार की नीति, सरकार की राजनीति, सरकार की किसी पॉलिसी से आपको तकलीफ है, आप यार विरोध करो, बिंदास करो। आप मैं खुद हर वीडियो में बोलता रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, कर्नाटका के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, जहां जहां पेपर लीक हो रहा है सब होना चाहिए।
अगर किसी स्टेट में किसी के साथ रेप होता है, उसमें अगर किसी पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट है, उसको सजा होनी चाहिए। अगर कोई घोटाले हो रहे हैं उसमें किसी पॉलिटिशियन या किसी भी इंसान का इन्वॉल्वमेंट है, उसको सजा होनी चाहिए। ये सारी चीजें अपनी जगह सही है। आप सरकार का विरोध करो, आप उस नेता का विरोध करो, लेकिन यार आपको कोई हक नहीं है और ना ही आपकी इतनी हैसियत है कि आप एक फौजी को, एक सिपाही को गाली दो और उसके साथ बदतमीजी। दिवस पे बहुत सारे लोग तिरंगा लगा रहे थे डीपी पे। अभी 15 अगस्त आएगा, फिर से वो तिरंगा आप लगा दोगे डीपी पे, बहुत जगह पे शेयर करोगे। आपको पता है उसी तिरंगे पे जब लिपट के आता है ना, तो एक फौजी, तो उसका बाप उसे अपने कंधे पे उठाता है, उसकी चिता को आग देता है। ये दुनिया का ना सबसे मुश्किल काम है किसी बाप के लिए। मतलब जिस बच्चे को उसने पाला, गोद में खिलाया, चलना सिखाया, मतलब एक बार अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप अपने बच्चे के साथ रिलेट करके देखो ना, जिसके साथ आप इतनी मेमोरीज बना रहे हो, जिसको आप इतना प्यार कर रहे हो, एक दिन वो किसी सिपाही की तरह ऐसी तरह से अगर तिरंगे में लिपट के आए तो क्या आप उसको सह पाओगे? तो ये जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। उस फौजी के बाप से कभी पूछ के देखो यार, क्या होता है देश के लिए सेक्रीफाइस करना। उस फौजी की माँ से पूछो, जिसको मतलब जब तक न्यूज चल रही है ना टीवी में कि यार तनाव है, युद्ध चल रहा है, ये हो रहा है, गोलियां चली हैं, तो मतलब अगर मान लो, बहुत बार तो न्यूज सिर्फ इतनी आती है कि यार आज कुपवाड़ा में 2 जवान शहीद, कुपवाड़ा में 1 जवान शहीद। सोचो, नाम भी नहीं लिया है न्यूज में, लेकिन हर घर का जो फौजी उस एरिया में है ना पोस्टेड, उस घर में वो उन लोगों को सांस नहीं आ रही है। तो बहुत सारे बॉर्डर एरिया ऐसे हैं जहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं होते, जहाँ पे फ़ोन लिमिटेड एक्सेस होती है फ़ोन की। तो वहाँ पे सोचो, जब तक उसकी कॉल नहीं आएगी ना, उसके घर वालों को चैन नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने टीवी में न्यूज़ देखी है। यार ऐसे न जाने कितने सेक्रीफाइसेज हैं। तो अगर इसको आप ये जोड़ रहे हो ना कि यार सरकार ने हमारे डेवलपमेंट के नाम पे ज़मीनें हड़प ली, सरकार ने यार भाई हमको रोजगार नहीं दिया, हमारा पेपर लीक हो गया, हम डॉक्टर नहीं बन पाए, हम इंजीनियर नहीं बन पाए, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर तुम इस चीज को अगर कंपेयर करते हो इस सेक्रीफाइस से ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। बस मैं बहुत टाइम से रील स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, वीडियो देखते जा रहा हूँ, तो एक के बाद एक ऐसी वीडियो आती जा रही थी, तो मेरा ना मतलब मान लो कि बहुत दिमाग खराब हो गया कि यार कैसे लोग इस लेवल पे गिर सकते हैं यार। क्या मतलब अभी कुछ बदला है या हमेशा से हम ऐसे थे? तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इस देश में ना एक वर्ग हमेशा से ऐसा रहा है कि चाहे वो कश्मीर हो, चाहे साउथ में भाई आप ले लो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में ले लो, चाहे पंजाब में ले लो, चाहे छत्तीसगढ़ में, एमपी में ले लो, देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे ऐसे अराजक तत्व नहीं है, जहाँ पे ऐसे लोग नहीं है, देशद्रोही नहीं है। भाई अभी रिसेंटली देखो ना, कितने सारे अपने इनके ग्राउंड वर्कर पकड़े गए हैं कि मतलब कोई वीडियो बना के दे रहा है, कोई फोटोज दे रहा है, कोई ब्लॉगिंग करके दे रहा है, कोई कैमरे लगा रहा है, ठीक है, पाकिस्तानी इन्फॉर्मर बने हुए हैं। तो यार हर रोज हर शहर से कुछ ना कुछ तो पकड़े जा रहे हैं, जो नहीं पकड़े जा रहे हैं वो अलग हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि है समाज के बीच में, लेकिन पर्दे में है। जब ऐसे कोई इंसिडेंट होते हैं तो वो सामने उनका मौका उतरता है और वो सामने आते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही यार। जब भी किसी सिपाही को, किसी फौजी को देखिए, उसका सम्मान कीजिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए जितना दे सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए जितना कर रहा है आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। तो अगर आपसे रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है तो एटलीस्ट उसका अपमान मत कीजिए। तो यही है आज की वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।